हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एमएस एक्सेल के अंदर डॉलर साइन का काम मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे तीन तरह के डॉलर साइन है। पहला हमारे पास एक यहाँ पे आ रहा है, दो डॉलर साइन है और एक यहाँ पे। तो आप ये सोच रहे हो कि सर ये डॉलर साइन तो ये तो नहीं जो आप यहाँ पे सिंबल बना हुआ है और कीबोर्ड के सिंबल बना हुआ होता है वो डॉलर साइन नहीं, वो तो कौन सा मुश्किल है। वो तो आपको सिर्फ कीबोर्ड में वहाँ पे जाना है, क्लिक करना, डॉलर आ जाएगा। उसमें सर ये लेक्चर बनाने की क्या ज़रूरत है, आप कहेंगे। नहीं नहीं नहीं, अगर आप ये सोच रहे हैं तो बहुत गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये हमारा मकसद नहीं है, ये कुछ अलग काम करता है। तो एक अलग चीज़ सीखेंगे आज naveedplace.com की जाने से। आप डेफिनेटली आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। तो चलें सीख लेते हैं। एक मिसाल लेते हैं हम लोग कि अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ फार्मूला लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल 12 + 12 24 आ रहा है। और अगर मैं चाहूँ, अगर मैं कुछ तरह से करूँ कि भाई फॉर एग्जांपल यहाँ 12 लिखा हुआ है और यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, और अगर मैं इजिकल्स लगा के इसको प्लस करके ये कर दूँ, डेफिनेटली ये भी इस तरह से आंसर देगा। तो आप जानते होंगे कि जब भी मैं नीचे करूँगा तो ये फार्मूला यहाँ 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 लगना शुरू हो जाएगा। आप बोलेंगे हाँ सर पता है, मुझे ये पता है, डेफिनेटली यहाँ पे लगना शुरू हो गया, यहाँ पे लगना शुरू हो गया, देखा आपने। मगर क्या होता है, कभी कभी हम ये चाहते हैं कि ये रेंज जो है नीचे ना जाए, यानी कि ये नीचे जाए मगर ये इसको ना छोड़े, नीचे जाए यहाँ पे मगर इसको ना छोड़े, यहाँ पे ना है, इस यहाँ पे इसको ना छोड़े, यहाँ पे ना है। समझ आए आपको। तो अगर रेंज को अगर आप एक जगह स्टक करना चाहते हैं, यानी कि रोक कर रखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली डॉलर साइन आपको बहुत अहम किरदार अदा करेगा आपके काम में। किस तरह से देख लेते हैं हमारे पास। देखें, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसमें डबल क्लिक करूँ तो देख सकते हैं मेरे पास ये यार है, सही ना। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि इसके बीच में आना है और उसके बाद F4। आपने अपने कीबोर्ड में देखा होगा कि F3 होता है, F2 है, F4 है, सम F5 है, तो F2 से रिफ्रेश करते होंगे ना। तो आप क्या करें, F4 दबाएं। जैसे आप F4 दबाएंगे तो डेफिनेटली ये हमारे पास इस तरह का डॉलर साइन आ गया। इसका मतलब ये होता है कि ना रेंज नीचे जाएगी, ना रेंज यहाँ पे जाएगी, ना रेंज यहाँ पे जाएगी, एक जगह बस एक जगह रह जाएगी। इसको ज़रा यहाँ पे करके देख लेते हैं हम लोग, और उसके बाद इंटर करते हैं, तो आपके आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर जैसे इसको नीचे 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 लेके जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं 24 आ रहा है। क्यों, देखा आपने, ये जहाँ पे आया हुआ यहाँ पे इसका आना चाहिए, मगर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको क्या किया, मैंने कहा कि अब नीचे नहीं जाना। समझ आए आपको। तो मिसाल ऐसी होती है कि अगर हम बात करें कि अगर आप जानवर लेके आते होंगे, तो आपने देखा होगा कि जानवर को हम लोग जंजीर से या तो किसी चीज़ से बांध के रखते हैं। क्यों, क्योंकि अगर जानवर को नहीं बांधा तो वो भाग जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग एक तरह की इसको जंजीर दे रहे हैं, यानी कि एक लॉक दे रहे हैं कि ये नीचे नहीं जाएगा। समझ आया आपको। तो जब हमारे पास डॉलर यहाँ पे भी आए, यहाँ पे भी आए, इसका मतलब ये है कि ना तो ये नीचे जा सकता है, ना अगर मैं इसको खींचूँ डेफिनेटली, तो आप देख सकते होंगे डेफिनेटली तब भी यही आंसर देगा। क्यों, क्योंकि मैंने इसको देखा, मैं यहाँ पे आया हूँ तब भी ये इसको दे रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने इसको दोनों जगह लॉक किया हुआ है। अच्छा भाई, दूसरी तरह का हमारे पास डॉलर साइन, इसको ज़रा देख लेते हैं हम लोग। अब आप देख रहे हैं हमारे पास ये बच्चा और ये बच्चा, ज़रा देख लेते हैं फ़र्क क्या है। हम वापस जाएंगे और F4 करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास दो डॉलर साइन आएगा। अब हम एक पे जाएंगे और यहाँ पे भी एक लगाएंगे डेफिनेटली, और उसके बाद इंटर कर देंगे और उसके बाद हम इसको खींचेंगे डेफिनेटली। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगर ये बीच में आ गया ना इस तरह से, अगर ये बीच में इस तरह से आ जाए, तो उसका मतलब ये होता है कि मैं डॉलर साइन को नीचे लेके जाऊंगा, या अगर डॉलर साइन लगा नीचे लेके जाऊंगा तो रेंज नीचे नहीं आएगी, वहीं आएगी। मगर इस दफ़ा अगर मैं इस रेंज को आगे लेके जाऊंगा तो डेफिनेटली ये आगे रेंज जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने इसको डॉलर साइन ये किया हुआ। समझ आए आपको। तो अगर हमारे पास जो मैंने दिखाया कि डॉलर साइन अगर बीच में आ जाए, जो दूसरी डॉलर साइन है, तो उससे क्या होगा कि आपके रेंज नीचे तो आएगी, मतलब नीचे नहीं जाएगी, मगर यहाँ जाएगी। समझ आए आपको। उसके बाद हमारे पास तीसरी तरह के डॉलर साइन, इसको ज़रा देख लेते हैं हमारे पास। अब हमारे पास ये डॉलर साइन क्या करता है, अगर मैं इंटर कर दूं तो अगर मैं नीचे लेके जाऊंगा तो ये यहाँ पे डेफिनेट नीचे जाएगा, मगर इस दफ़ा वो यहाँ पे नहीं आएगा डेफिनेट। अब ये यहाँ पे एक जा रही है। समझ, अब देखें यहाँ पे मैं यहाँ तब भी ये यही दे रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने ये लगाया था। समझ आया आपको। तो तीन तरह के डॉलर साइन होता है, एक हमारे पास इस तरह से है, एक ये डबल वाला है और ये वाला। अगर ये वाला बीच में आ गया तो नीचे नहीं जाएगा, ये दोनों आ गए तो ना लेफ्ट में जाएगा ना नीचे जाएगा। अगर ये वाला आ गया तो ये लेफ्ट में नहीं जाएगा, मगर नीचे खींचेंगे तो डेफिनेटली इस तरह से हमारे पास रेंज नीचे आएगी। समझ आया आपको। तो ये था लेक्चर डॉलर साइन पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस, कम टू माई वेबसाइट www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।